आप लोग बताएं। अब ठीक हो गया। हाँ जी, गूगल ऐड चलाने हैं ना भाई, तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ऐड नहीं चलने हैं। हाँ ठीक है। आप जी आप बताएं। कोई तो बताओ यार। सर ब्रांड नेम। नहीं यार, तुम कोई नहीं हो, तुम बता चुके हो। हाँ, अब किसी और से पूछना है ना, कोई कोई और होगा जो बता चुका है, वो वाला कोई नहीं, कोई नया कोई। आप बताएं, प्रोफेशनल बनते हो आप तो यार। हम्म? आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा ना क्या चल क्या रहा है। मैं यहाँ से एक ऐड अकाउंट खोलता हूँ। अच्छा, इसे खोलते हैं, अगर ये खुल गया तो। एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में क्या फ़र्क है, ये ज़रा थोड़ा सा समझाएं ना। ये नहीं खुलेगा, कोई और खोल लेते हैं। ये खोल लेते हैं जी। यार अच्छा खासा मेरा घंटे का लेक्चर था, है ना। घंटा में बोलता रहा था। आपने नहीं बताना, किसी और ने बताना है। उस बंदे ने बताना है जो पहले मुझसे डिस्कस नहीं कर रहा। सबको पढ़ा रहा हूँ ना भाई, होम ट्यूशन तो नहीं है ना। जब मैं सबको पढ़ा रहा हूँ तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यार गलत ही बता दो, कुछ तो बताओ ना। जरूरी तो नहीं है कि सही बताना है, गलत भी बता सकते हैं। बताना ज़रूरी है। आप बताएं आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है। अगर आपने लेक्चर इधर भी सुना था, घर भी जाकर सुन लिया हो, तो घर नहीं सुना तो इधर तो सुना ही था ना यार। तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है उससे कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में क्या फ़र्क होता है। गूगल एड्स पे कैसे जाते हैं भाई? ads.google.com। यानी हमने गूगल ऐड पर जाना है तो हमने किस तरीके से जाना है? ads.google.com। गूगल एड्स क्या होते हैं? गूगल पर लोगों को हमें पेड अपना कंटेंट दिखाना है। वैसे तो एक वेबसाइट भी नज़र आती है ना हमें, वो पेड नहीं होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं पेड कंटेंट दिखाएंगे। भाई हमारी तो वेबसाइट नज़र ही नहीं आ रही है, तो हम गूगल को कुछ पैसे देते हैं कि हमारे ऐड चलाओ, तो वो फिर हमें ऐड की शक्ल में दिखाता है स्क्रीन पर। अब मतलब आप चाहते हैं कि मैं उनसे पूछूं, उनसे पूछूं, हर सवाल ये दो बंदे मुझे जवाब देते रहे बस, तो सारा हो गया है ना। ऐसे तो नहीं ना यार, आप कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो करो ना। एग्जैक्ट वो होता है जो सेम टू सेम। सेम टू सेम, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब है एग्जैक्टली वही वाला। जो कोई जनरल जी, एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक बंदा आया गूगल पर, सर्च पर आकर उसने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। हमारा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो ट्रिगर कर गया, हमारा ऐड नजर आ गया। ये क्या है? एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच क्या होता है कि एक बंदा आया, उसका फ्रेज मेरे फ्रेज से मैच किया, फ्रेज मतलब पूरे के पूरी लाइन के साथ मैच किया, तो ऐड चलाएगा। और ब्रॉड मैच का क्या होता है कि भाई मेरी कीवर्ड में से कोई एक वर्ड भी मैच कर गया तो उसने ऐड दिखा दिया। यही था ना, ये ब्रॉड मैच है। यानी कि ब्रॉड मैच में क्या है कि भाई एक वर्ड के साथ भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ सर्विसेज, तो सर्विसेज के साथ तो और भी बहुत सारे कीवर्ड बन सकते हैं। लाहौर, लाहौर के साथ भी बहुत सारे कीवर्ड्स बन सकते हैं। वॉशिंग, वॉशिंग के साथ भी बहुत सारे कीवर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे गलत लोग भी हमें कॉल करेंगे उसके लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ सर्विसेज, तो भाई सर्विसेज तो और भी बहुत सारी है ना। लंच बॉक्स सर्विसेज, कार ड्राइविंग सर्विसेज, तो सर्विसेज भी मेरा ऐड ट्रिगर करने लगा हुआ है, जबकि मेरा
ऐड गलत ट्रिगर हो रहा है। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है? एग्जैक्ट मैच सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब जरा हम ऐड बनाने की तरफ चलते हैं, लेकिन आज भी हम ऐड बनाने से पहले एक चीज और देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज ऐड क्वालिटी। अभी आपने नोट किया, मैं जब ऐड में आया हूं तो उसने 3 मुझे नाम दिखाए हैं एड्स के, दिखाए हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने जीमेल के साथ 19 ऐड अकाउंट बना सकते हो। अभी तो 3 नजर आ रहे थे, आप एक जीमेल पर 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। 19 ऐड अकाउंट्स बन सकते हैं एक जीमेल पर, ठीक है। अब हम जो दूसरा टॉपिक कवर करने लगे हैं आज, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आएंगे, वो है गूगल एड क्वालिटी। कि भाई ये जो गूगल एड क्वालिटी है ये कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे पता लगता है कि हमारे ऐड ने पहले नंबर पर आना है, दूसरे नंबर पर आना है, तीसरे नंबर पर आना है कि चौथे नंबर पर आना है। 3-4 ऐड्स तो आते ही है ना रिजल्ट में। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बंदा ज्यादा डॉलर्स लगाएगा, जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, उसका ऐड ऊपर आ जाएगा क्योंकि पेड ऐड है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि भाई आप भी एडवर्टाइजर हैं, मैं भी एडवर्टाइजर हूं। मैंने आज लगा दिया 1000 रुपया, ठीक है, आपने लगा दिया 2000, तो समझ में ऐसे आता है कि भाई जिस बंदे ने 2000 लगाया उसका ऐड ऊपर आ जाएगा, जिसने 1000 लगाया उसका नीचे आ जाएगा। ये देखते हैं कि क्या ऐसा है कि कोई और बात है। ये ना मैं एक आपसे स्लाइड शेयर करने लगा हूं, बल्कि साथ में हम यूं करते हैं, ग्रुप भी खोल लेते हैं ताकि क्लास के दौरान ही मैं इसको वहां भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। भाई ये तो सबको पता है ना कि इसमें भी कुछ लोग बता सकते हैं, कुछ लोग नहीं बता सकते कि पीपीसी एड्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात, पेपर क्लिक, एब्रीविएशन नहीं पूछ रहा, पीपीसी एड्स क्या होते हैं, मतलब ये पूछ रहा हूँ क्या होते हैं, एब्रीविएशन नहीं पूछ रहा, कि स्टैंड फॉर नहीं पूछ रहा, होते क्या हैं वैसे, जल्दी से बताएं मुख्तसर साहब। सिर्फ क्या है भाई पीपीसी एड? जितने क्लिक्स होंगे उतने आप बताएं, आप बताएं जितने क्लिक्स होंगे जी। वाह गुड, ये सही है ये ठीक था। इसका मतलब अगर कोई बंदा सीढ़ियों से नीचे बैठा होगा उससे मैं पूछूंगा वो क्या कहेगा, उसको तो आवाज़ ही नहीं जा रही है ना मेरी। आप लोग ये भाई एक बंदे ने बोला जितने क्लिक्स होंगे उतने हो जाएंगे, ये तो नहीं ना। आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ यार, 2 लेक्चर से हम लोग इसके ऊपर इतनी कहानी सुनाने लगा हूँ मैं आपको, इसकी कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा डिफाइन करने की पोजीशन में आना चाहिए हमें ना, कि पीपीसी एड्स क्या होते हैं। 2 लेसन बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 1.5 घंटा तो बोला ही होऊंगा। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले लेक्चर में ये बताया था कि पीपीसी एड क्या होता है, कौन बताएगा। आज मैंने ऐसे ही पकड़ लिया आप लोगों को बस हैं। सर हम एड पे जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, हम पे करते हैं उसमें, हर एक क्लिक पे हमारे 50 रुपये या 40। ठीक हो गया, चले अब मैं यूँ कह दूँ, अगर पीपीसी एड नहीं बोलता मैं तो भाई गूगल एड क्या होता है। भैया आपको ये पता होगा ये क्या होता है, तो तभी किसी को कह सकोगे ना भैया मैं बेचता हूँ मुझसे ले लो। हाँ, जब आपको यही नहीं पता क्या चीज़ है आप बेचोगे कैसे जी। मैं कहूँ गूगल एड क्या होता है, व्हाट इज गूगल एड जी, आप लोग बताएं, आगे वाले 2 लोग। क्या करूँ, मैं उधर बैठ जाता हूँ पीछे, अपना पुराना लेक्चर पहले वाला प्ले कर देता हूँ। हाँ, कोई बता सकता है और गूगल एड क्या होता है? आप बताओ, चलो यार आप ही घूम फिर के वापस आ जाते हैं, 2 लोग हैं, बताओ चलो आप ही बता दो। गूगल एड्स वो एड्स होता है जो हम अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अवेयरनेस देते हैं या सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को चलाते हैं, उनको दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट। और कोई बंदा बताए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, तो वेबसाइट से भी होती है, एसईओ से भी होती है ना। लेकिन सर यहाँ पे जो हमारे कन्वर्जन, यहाँ पर पेड एड होता है। कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ऐसा आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ सबको। मेरा पहला लेक्चर सुनना है, ठीक है। 2-3 बातें हैं उसकी आपने ऑडियोज रिकॉर्ड करनी है, वीडियोस नहीं। अभी तो आपसे ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही तो वीडियो कैसे करेंगे। हाँ, ऑडियो मैसेज मुझे भेजना है,
कि गूगल ऐड क्या होता है। पहले मेरा लेक्चर सुनना है आपने, फिर आपने मुझे बताना है कि गूगल ऐड होता क्या है। भाई समझा तो दो किसी को। हाँ, घर वाले पूछेंगे भैया आज गूगल ऐड पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, बस समझाओ तो सही। तो ये तो नहीं कहना ना कि ये एब्रीविएशन है या ये छोटा सा मुख्तसर सा जवाब तो नहीं देना, तो समझाना पड़ेगा ना कि होता क्या है ये। मेरा लेक्चर सुनना है, क्वेश्चन आपको मिल गया, इस सवाल का जवाब आपने मेरे पहले लेक्चर में से ढूंढना है और आपने मुझे 1 मिनट का ऑडियो क्लिप भेजना है। ठीक, सबने घर जाके खाना खा लेना आपने, पहले काम खाना खाने के बाद करना है, पहले नहीं करना, लेकिन सोने से पहले करना है। ठीक है, खाना खाने के बाद और सोने से पहले। उसके बाद आपने मुझे ये भी बताना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड गूगल ऐड। यानी कि आपने ये भी बताना है कि एसईओ में और गूगल ऐड में क्या फ़र्क होता है। मतलब एसईओ से भी वेबसाइट टॉप पे नज़र आती है ना, तो गूगल ऐड से भी वेबसाइट टॉप पर नज़र आ जाती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है। क्या गूगल ऐड आ गया तो एसईओ ना चलाओ, एसईओ है तो गूगल ऐड नहीं चलाना। ये वाला पार्ट भी देखना आपने, ये भी मेरे पहले लेसन में आपको मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड गूगल ऐड। तो हमें गूगल ऐड चलाने हैं तो भाई एसईओ तो नीचे चली जाती है ना, ऐसे ही है ना। तो फिर भाई एसईओ जब नीचे ही चली गई तो क्यों एसईओ करवाएं, वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है। वो स्पॉन्सर्ड ऊपर नहीं, लेकिन एक बंदे ने इतनी मेहनत की, उसने मुझे लाख रुपया दिया कि मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो। ठीक है, मैंने उसकी वेबसाइट रैंक कर दी। अब सुबह क्या हुआ, सुबह एक नया बिजनेसमैन आया, ठीक है, उसकी तो वेबसाइट अभी नई नई बनी है, एसईओ तो है ही नहीं उसकी, तो उसने गूगल ऐड चला दिया। तो एक बंदे ने मुझसे 4-5 महीने 6 महीने काम करवा के अपनी वेबसाइट रैंक करवाई थी, उसने लाख से ज़्यादा रुपया मुझे दे भी दिया। लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो ऊपर गूगल ऐड वाली वेबसाइट आ रही थी, जो बिजनेसमैन बिल्कुल नया था। फिर आप भी गूगल ऐड चलाएं। तो वो मुझे पकड़ लेगा ना कि भैया ये क्या किया तुमने, है ना, ये देखो ये क्या हो रहा है। यही मैं पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब कि आपने 1 मिनट की ऑडियो मुझे ये भी भेजनी है। ठीक है, कि डिफरेंस क्या है इसमें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अब ये तीसरी वीडियो आप कल रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बेशक ऑडियो, जरूरी नहीं कि आज रात को करें, ये कल कीजिएगा। वो क्या है, कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होते हैं और हमें ऐड चलाते हुए किन मैच टाइप्स को कंसीडर करना चाहिए, और कीवर्ड सिलेक्शन करते हुए हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि भाई हमारे कीवर्ड्स का काउंट कितना होना चाहिए, इसका क्या स्टैंडर्ड है। ये आपने दूसरा लेक्चर सुनना है मेरा, जो इसके प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी है उसमें ये है। और आइंदा से कोशिश करें अगर मैं ऐसी बातें ना करूं, फिर भी आप जो है ना मुझे कोई ना कोई ऑडियो भेजते रहा करें कि आज आपने ये समझा, ये आज इसका कॉन्सेप्ट था। क्योंकि पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जब आप खुद से डिफाइन कर लेंगे, जब आप खुद से डिफाइन कर लेंगे तो आपको कम से कम पता तो लग जाएगा ये क्या चीज़ है। या आपको इतना तो पता लग जाएगा कि आपको पता भी है कि नहीं पता। क्लासरूम में तो यस यस कर रहे होते हैं ना, सर हिल रहे होते हैं, वही क्लियर हो गया, बहुत अच्छा समझाया सर आपने, हमें भी बहुत अच्छा समझ में आया। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको तब पता लगेगा आपको समझ भी आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर पता लगेगा। और जब आपने खुद से एक दफ़ा एक्सप्लेन करके अपनी आवाज़ अपने दिमाग तक पहुंचा दी तो वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम कुछ भी पढ़ा करें, 30 मिनट 35 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, आपने कोशिश करना है कि उनमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें और उन टॉपिक्स की ऑडियोज बनाएं। बेशक मुझे भेज दें, बेशक मुझे ना भेजें, कम से कम अपने आप को तो कंफर्टेबल कर लें कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन बोले बगैर नहीं होगा, रीड करने से नहीं होगा, मुझे सुनने से भी नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे ना, आपको नहीं होगा। हाँ, एक दूसरे से डिस्कस कर लें, फ्रेंड आपस में डिस्कस कर लें, भाई ये टॉपिक्स था, मुझे ऐसे समझ में आया, तुम बताओ तुम्हें कैसे समझ में आया। तो फिर आपको ये अभी तो टॉपिक समझना है, इसके बाद इसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन तो दूसरी बात है ना। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन डेमो तो तभी देंगे ना बाद में। चलिए अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पर, और वो क्या है आज का, गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर क्या होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब कोई बंदा गूगल ऐड चला रहा होता है, अभी हो सकता है कि मैं वो वाली बातें फिर रिपीट कर दूं एक दफ़ा, जो पिछले काम आपको मैंने ऑडियोज बनाने के लिए दिए हैं। ठीक है, जब कोई बंदा गूगल ऐड चला रहा होता है तो एक वक्त में 4 गूगल ऐड नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वक्त में सिर्फ 4 एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक वक्त में आपको गूगल सिर्फ 4 ही ऐड दिखाता है। क्योंकि अगर वो सारी वेबसाइट का पूरा पेज 10 जो साइट्स नज़र आनी है या एक स्क्रीन जो नज़र आनी है, उस पर अगर PPC एड्स आएंगे तो फिर एसईओ तो गई ना,
एसईओ वाली वेबसाइट का क्या फ़ायदा होगा फिर? तो उसने सिर्फ पहली 4 पोजीशंस रखी हुई हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कहते हैं, वैसे इतने नहीं होंगे, अगर मैं कहता हूँ भाई 8 एडवर्टाइजर हैं, तो एक दफ़ा 4 के नज़र आएंगे, फिर अगली दफ़ा हो सकता है जो 4 नज़र आए उनमें से 2 बाद वाले और नए आ जाए बीच में, फिर जब अगली दफ़ा आए कोई एक नया आ जाए उन 4 में, फिर जब अगली दफ़ा आए तो चारों ही बदल जाए। लेकिन ये तो 8 की बात की ना मैंने, 8 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एडवर्टाइजर्स आपको भी पता है बहुत सारे होंगे जो ऐड चला रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, गूगल उनके इंप्रेशंस को क्या करेगा, साइक्लिक वे में दिखाता रहेगा, मुख्तलिफ लोगों को दिखाएगा। मगर एसईओ में क्या होता है, एसईओ में अगर किसी ने कोई देखे, इसमें पोजीशन आई ना भाई, एक ऐड की पोजीशन नंबर 1, एक ऐड की पोजीशन नंबर 2, एक ऐड की पोजीशन नंबर 3, एक ऐड की पोजीशन नंबर 4 पे किया हुआ उसने, स्पेंड किया हुआ ऐड के ऊपर, तो 4 पोजीशंस आ रही हैं, ऐसे ही है। फिर क्या हुआ, दोबारा से किसी ने सर्च किया, वो 4 पोजीशंस एक नहीं होंगी, क्योंकि वो ऐड है भाई, और एडवर्टाइजर भी तो हैं, बाकी लोगों ने भी तो गूगल को पे किया हुआ है, उसने बदल देना उन्हें। मगर जिसने वेबसाइट की एसईओ कराई हुई है, वो अगर पहली पोजीशन पर आ गया, तीसरी पोजीशन पर आ गया, तो उसकी पोजीशन फ्रीज है। यानी 10 दफा भी अगर आप उसे सर्च करोगे, तो अगर वो आपको तीसरे नंबर पर नजर आता है तो वो तीसरे पे ही रहेगा, अगर वो पहले पे नजर आता है वो पहले पे ही रहेगा, अगर वो 5वें पे नजर आता है वो 5वें पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड गूगल एड्स। अब हमें ये पता लगा, और क्या कोई बंदा कितना गूगल ऐड चला सकता है भाई। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक कंपनी है, केबल का चैनल चलता है 24 आवर्स, तो वो कहता है भाई हमें केबल पे एडवर्टाइज करना है, जियो टीवी पे एडवर्टाइज करना है, ARY पे एडवर्टाइज करना है, तो क्या वो 24 आवर्स ऐड चला सकते हैं उसके ऊपर? नहीं चला सकते। एक लिमिट होगी ना कि कितने इंस्टेंस लेते हैं वो ऐड के, 2 इंस्टेंस लेते हैं, 3 इंस्टेंस लेते हैं भाई, वो कहते हैं 8 से 9 में एक दफ़ा चला दो, 5 से 6 में एक दफ़ा चला दो, 100% इंस्टेंसेस तो नहीं है। तो जब उनका ऐड नहीं चल रहा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी होगी। ऐड तो उसी वक्त चलेगा जब तक बजट है, जैसे ही बजट खत्म हुआ ऐड चलना बंद हो गया, तो फिर पीछे क्या टॉप पर आएगा, फिर एसईओ टॉप पर आ जाएगी। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड एंड एसईओ, और इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ। ठीक है, एसईओ जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उन्हें समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है। जब एसईओ शुरू करेंगे, और आपके कोर्स का सबसे बड़ा मॉड्यूल है, जिन्होंने पढ़ा हुआ उन सबको पता है कि महीना भर हम इसी में लगे रहते हैं। एड्स कितने नजर आ रहे हैं जी? 4। अच्छा, अब ऑक्शन एंड बिडिंग का क्या मतलब होता है? नीलामी वगैरह करना, भाई कोई चीज बेचना। हाँ, मैं ये कहता हूँ भाई ये मेरा माउस है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ आप लोगों को, हाँ, तो मैं कहूँगा भाई ये आप इसकी कीमत लगाएं, मैं किसे बेचूंगा? जो अच्छी कीमत लगाएगा, यही है ना, इसी को बोलते, इट इज कॉल्ड बिडिंग। आप में से कोई कहता है 200 रुपया, कोई कहता है सर 50 रुपये तो यूज है, कोई बंदा 1300 रुपया, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा मैं उसको सेल कर दूंगा, तो इट इज कॉल्ड बिडिंग। ये क्या है? ये है आपकी प्रोडक्ट बिडिंग। ये बिडिंग कौन सी है? प्रोडक्ट बिडिंग। ये तो मैंने बेचना है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोचे मैं गूगल ऐड चला रहा हूं, गूगल ऐड के थ्रू मैंने क्या बेचना है? प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। लेकिन गूगल पे मैं अपनी पोजीशन को लाना चाह रहा हूं ना भाई, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे गूगल के ऊपर अपनी पोजीशन सेल करनी है। गूगल के साथ, गूगल को जो मैं पैसे दे रहा हूं वो किस चीज के दे रहा हूं? प्रोडक्ट बेचने के तो नहीं दे रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भैया मेरा माउस जो है ना वो 1500 रुपए का है, ये खरीद लो, और आगे से गूगल उसे बेचने लगा हुआ है। गूगल को मैं किस चीज के पैसे दे रहा हूं? अपना एड दिखाने के पैसे दे रहा हूं। तो गूगल कहता है भाई मेरे पास 4 पोजीशन हैं, इन 4 पोजीशन पे आपका ऐड आएगा। मैं उसे कहता हूं कि भाई मुझे तो चाहिए पहली पोजीशन, या मुझे चाहिए दूसरी पोजीशन, या मुझे चाहिए तीसरी, या मुझे चाहिए चौथी। तो गूगल कहता है इट्स ओके। आपके ऐड की अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे अच्छी होगी, तो मैं इसे पहले नंबर पे दिखाऊंगा। अगर थोड़ी सी कम होगी तो मैं इसे दूसरे नंबर पे दिखाऊंगा, उससे भी कम होगी तो मैं इसे तीसरे नंबर पे दिखाऊंगा, या फिर चौथे पे दिखाऊंगा, और फिर यही रोटेशन में साइकिल चलेगा। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? अच्छा, अब इट्स ओके, 4 पोजीशन के लिए हो गया। अब मैंने यहां पर डॉलर्स का लिखा, मैंने कहा ऐड क्वालिटी। ऐड क्वालिटी में एक फैक्टर पेमेंट है। मतलब आपकी ऐड क्वालिटी कैलकुलेट कैसे हो रही है?
उसमें से एक फैक्टर जो है वो पेमेंट है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। मगर सिर्फ पेमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं इतने डॉलर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा ऐड टॉप पर आ रहा है, बल्कि उसे कैलकुलेट करने के लिए गूगल के स्टैंडर्ड में से सिर्फ एक फैक्टर है जो क्या है कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, आप पैसे कितने लगा रहे हो, लेकिन बाकी के स्टैंडर्ड्स क्या है वो देखते हैं। बिडिंग का पता लग गया। सबसे पहले तो आपको पता लग गया जी कि बिडिंग क्या है। हम गूगल से क्या कर रहे हैं, पोजीशन बाय कर रहे हैं। हम उसे ये नहीं कह रहे हमारी चीज बेच दो, चीज हम लोगों को बेच रहे हैं। गूगल से हम पोजीशन ले रहे हैं, गूगल से कह रहे हैं भैया हमें पहली पोजीशन दे दो, हमें दूसरी दे दो, हमें तीसरी दे दो, हमें चौथी दे दो। तो गूगल से हम क्या परचेज कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। और उस पोजीशन लेने के लिए मैं डेली 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया गूगल पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब मुझे पोजीशन मिल जाती है, लोग मेरा ऐड देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो शायद परचेज हो जाती है, तो मैं लोगों को अपनी प्रोडक्ट 1300 रुपए की बेच रहा हूं। लेकिन गूगल से मैं क्या खरीद रहा हूं, पोजीशन। उस पोजीशन के लिए मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, उस पोजीशन के लिए मैं ऐड चलाने लगा हूं। अब आ जाते हैं जरा नीचे स्लाइड में। ये अभी आपको मैंने बता दिया, ये ऐड नजर आ रही है, टोटल 4 एड्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब होगा क्या, एसईओ में आपको इंप्रेशंस मिलते हैं अनलिमिटेड, एड में आपको इंप्रेशंस मिलते हैं डिपेंड्स ऑन योर बजट। भाई एक बंदा ने ऐड चलाया 300 रुपए से, तो एक बंदे ने ऐड चलाया 3000 रुपए से, और एक बंदे ने ऐड चलाया 30,000 रुपए से। जिसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, यानी नंबर ऑफ इंप्रेशंस का क्या मतलब हुआ कि आपका ऐड कितनी दफा दिख रहा है, इट इज अ इंप्रेशन। ये जो ऐड नजर आ रहा है इसे हम बोल रहे हैं ये एक इंप्रेशन है। फिर मैं दोबारा सर्च करता हूं, फिर ऐड नजर आ जाता है, तो ये मुझे को 2 इंप्रेशन नजर आ गए। लेकिन दुनिया भर से, चले दुनिया भर नहीं कहते, लाहौर में ऐड चलाया था, तो लाहौर भर से मुख्तलिफ लोग सर्च कर रहे हैं ना, कितने सारे लोग हैं जो गूगल यूज करने लगे हुए हैं। तो जब मेरा ऐड चल रहा है और मैंने ऐड में जो भी कहा हुआ है, कीवर्ड रखा हुआ है, तो उसको जो सर्च कर रहा है तो उसे मेरा ऐड नजर आना चाहिए ना। तो बहुत सारे इंप्रेशंस हो गए लोगों के मुताबिक, तो कि हर कोने में बैठा हुआ बंदा इस वक्त सर्च कर रहा है, लेकिन मेरे बजट के मुताबिक मुझे इंप्रेशन मिलेंगे। कम बजट होगा तो कम इंप्रेशन, ज्यादा बजट होगा तो ज्यादा इंप्रेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात की। यानी एसईओ में तो अनलिमिटेड इंप्रेशन है, पैसों का तो मामला ही नहीं है वहां पर तो रैंकिंग हुई है हमारी। लेकिन गूगल ऐड में पैसे लगाने पड़ेंगे, और आपको इंप्रेशन सिर्फ पैसों के बदले में मिल रहे हैं, मुफ्त में नहीं मिल रहे हैं। एसईओ में आपको इंप्रेशंस मुफ्त में मिल रहे हैं, मगर आपका ऐड 4 एड्स, आपकी वेबसाइट 4 एड्स के बाद नजर आनी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, ये एड्स नजर आ रही हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, इसका गूगल ऐड का और वेबसाइट का क्या कनेक्शन है बीच में? वेबसाइट तो हजारों है, तो गूगल ऐड और वेबसाइट का क्या कनेक्शन है आपस में? पहले तो हम ये कहते हैं ना, गूगल ऐड और ऑर्गेनिक एसईओ का क्या कनेक्शन है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि गूगल ऐड का वेबसाइट से क्या कनेक्शन है। इसमें से आपका सवाल कौन सा है? मैंने 2 सवाल बना दिए उसके। वेबसाइट से आपको अगर गूगल ऐड चलाना है, तो गूगल ऐड चलाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कौन है जो गूगल ऐड चला सकता है और कौन है जो गूगल ऐड नहीं चला सकता। एक नया बिजनेस है, जैसे मुझे एक कॉल आई दुबई से कि जनाब मैं यहाँ पर जो है ना फ्रिज की सर्विसेज देता हूँ, टेक्निकल बंदा हूँ, फ्रिज की सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे गूगल ऐड रन करना है। तो मैं उसे कहूँगा इट्स ओके, क्या आपके पास वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऐड रन करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारी तो वेबसाइट अभी नहीं बनी। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है? गूगल पे लिस्टिंग। अभी मैं लिखूंगा ना बेस्ट पिज्जा शॉप नियर मी, तो क्या होगा? प्लेसेस आएंगे ऊपर, रेस्टोरेंट नजर आने शुरू हो जाएंगे, डेट इज कॉल्ड गूगल लिस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ऐड को रन करने के लिए हमारी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई चीज भी नहीं है तो आप ऐड किस पे चलाएंगे? लोगों को दिखाना तो है ना कुछ, क्या दिखाना है? या तो अपनी वेबसाइट या फिर अपनी लिस्टिंग। तो ना तो आपकी लिस्टिंग बनी हुई है और ना ही आपकी वेबसाइट बनी है, तो गूगल ऐड जाएगी कहाँ? चलेगी नहीं। सो मैं उसको कहूंगा कि भाई यहाँ तो अपनी प्रोफाइल बना लो गूगल पर। जो जिन्होंने प्रोफाइल वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है,
मॉड्यूल पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री में बनती है, उसमें कोई एक पैनी भी नहीं लगता किसी का। सिर्फ ये है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मॉडल होना चाहिए और आपकी फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए। जिसकी फिजिकल लोकेशन नहीं है वहां पर तो प्रोफाइल नहीं बनेगी ना। और वेबसाइट तो वेबसाइट, ये सबको पता है कि वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज है तो आप गूगल ऐड रन कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या कनेक्शन है आपस में इन दोनों का? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया था कि भाई ऐड का और एसईओ का क्या कनेक्शन है। तो भाई ये तो आप मेरा ख्याल है इतनी देर से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि एसईओ क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऐड क्या है, पेड रिजल्ट्स। ठीक है। तो कोई बंदा चाहे कि मेरे ऐड चले तो वो गूगल ऐड की तरफ जाएगा और गूगल को पे करेगा डेली बेसिस पर, और जब उसका बजट कंज्यूम हो जाएगा तो फिर वो ऐड भी नहीं चला सकता। सर अगर मैं किसी और वेबसाइट पे चलाऊं वो परमिशन लेना पड़ता है? कोई भी वेबसाइट में मिसाल के तौर पर आप ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या बेच रहे हो, लैपटॉप चार्जर्स, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब वेबसाइट कौन सी है जिस पे आप ऐड इसका देना चाह रहे हो जो कि आपकी भी नहीं है? कोई भी एसेसरीज हो तो उसे फायदा पहुंचाने लगे हो, यानी आपका ऐड चलेगा तो क्यूरीज उसको जाएंगी, पैसे आप लगाओगे, बिजनेस वो करेगा। भाई हमारी होगी तो तभी हमारे पास क्यूरी आएंगी ना। वेबसाइट लिखना जरूरी तो नहीं है ना, ये तो नहीं कि वेबसाइट लिख दोगे तो ऐड चलेगा तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। आपकी ऑनरशिप में वेबसाइट होनी चाहिए, फिर ऐड में आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो आपकी वेबसाइट पे नजर भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए जब आ जाते हैं नीचे, ये हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट। ऐड क्वालिटी की बात कर रहा था। ऐड क्वालिटी के लिए गूगल के पास एक फार्मूला है आपकी ऐड का रैंक कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या है? मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी का क्या मतलब हुआ भाई? कॉस्ट पर क्लिक। यानी आपका ऐड गूगल पे नजर आ रहा है, मिसाल के अभी ऐड चला तो इंप्रेशंस नजर आ गए। थोड़ी देर के लिए एक ऐड देखते हैं, अगर नजर आ जाता है तो। लो ये मैंने एक ऐड के लिए किया, ऐड नजर आ गया, ऐड नजर आया ना मुझे। मैंने कहा भाई मुझे रिस्ट वॉचेस यूएसए में देखनी है, तो जैसे ही मैंने गूगल किया तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आया स्पॉन्सर्ड, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आया स्पॉन्सर्ड, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ आया स्पॉन्सर्ड, चौथे नंबर पे लिखा हुआ आया स्पॉन्सर्ड। 4 ऐड पूरे हो गए, 5वां ऐड नहीं दिखाया गूगल ने, नहीं दिखाया ना। 5वें नंबर पर वो वेबसाइट आ गई जो पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मुझे एक एक ऐड का एक एक इंप्रेशन नजर आया। सर्च ऐड में गूगल आपको इंप्रेशंस पर चार्ज नहीं करता, यानी ये ऐड जो मुझे दिख गए हैं अभी इन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ा गूगल को। इन्होंने गूगल को वैसे पे किया हुआ है कि 1000 पर डे लगाएंगे हम, लेकिन इस एक नजर आने के ऊपर इन्हें कुछ नहीं पे करना मुझे। लेकिन अगर मैं अभी क्या करता हूं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, इसको नुकसान पहुंचाएं थोड़ा सा, इसे क्लिक किया, अब क्या हुआ? अब इसको कॉस्ट पड़ गई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है परचेज करने की, लेकिन उसको कॉस्ट तो फिर भी पड़ गई। आगे से देखें क्या हो गया, उसका अपना भी माइंड कुछ बेचने का नहीं है ना। आगे से क्या आ गया? एक्सेस डिनाइड, यानी उसने अपनी वेबसाइट ही गलत लगाई है। एक्सेस डिनाइड कहता है भाई ये वाला जो पेज है ना, इस पर आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो गड़बड़ होगी, उसने भी गलत तरीके से ऐड लगाया हुआ, लेकिन कॉस्ट उसको फिर भी पड़ गई है। इस तरह के 5-6 क्लिक्स होंगे ना, तो ये भी याद रखिएगा, गूगल इसका अकाउंट सस्पेंड करेगा। भाई प्लेटफॉर्म तो गूगल का ही है ना, इनडायरेक्टली इंसल्ट तो गूगल की भी हुई ना, उसकी तो हुई, लेकिन गूगल की भी हुई। तो जैसे ही गूगल इसको देखता है तो ये दूसरे पे आ जाते हैं। देखते हैं, इसमें कुछ खुलता है, इसमें कुछ खुल गया। अब इसको पे करना पड़ेगा। मैंने इसे क्लिक कर दिया ना, अब इसको चार्जेस आगे जो भी इसके पर क्लिक चार्जेस हैं, इट इज अ कॉस्ट पर क्लिक। मे बी $0.5 हो, मे बी $1 हो, मे बी $2 हो, जो भी उसकी कॉस्ट सेट हुई होगी। ये तो नहीं मुझे पता ना इसकी कॉस्ट क्या है, मैं तो विजिटर हूं, मैंने तो सिर्फ उसकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो उसकी वेबसाइट नजर आ गई। अब अगर मेरी इंटेंशन होगी तो मैं इसे परचेज कर लूंगा, मेरी इंटेंशन नहीं होगी तो मैं इसे परचेज नहीं करूंगा। सो गूगल को मुझे कब पे करना पड़ रहा है? चलिए अब इसको रिफ्रेश करें दोबारा से।
क्या हुआ? चेंज होगी वेबसाइट्स? ये तो नहीं चेंज हुई। जो पहले नंबर पर ये एसईओ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे एसईओ के मॉड्यूल में हमने सीखना है। ये पेड ऐड नहीं है, ऊपर वाले 4 एड्स पेड ऐड थे, ये पेड ऐड नहीं है। फिर क्लिक करें एक दफा, फिर परफेक्ट आया, फिर क्लिक करें, फिर परफेक्ट आया। जी जरा देखते जाएं कि सारे वही आ रहे हैं। और आपको बहुत सारे इंप्रेशंस भी नहीं नजर आएंगे, ये भी ज़हन में रखना है आपने। 10-12 इंप्रेशंस के बाद आपको ये इंप्रेशंस नजर नहीं आएंगे। एक काम करें, जरा इसको Ctrl+C कर लें, Ctrl+X करें, फिर गूगल पर आए। वो वाली वेबसाइट गई ना, वो नीचे आ गई अब, लेकिन Amazon अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये Amazon होने की वजह से नहीं ऐसे हो रहा, ये एसईओ रिजल्ट्स की वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरे नंबर पर होगी, ये भी नहीं अपनी जगह से हिल रहा होगा। इनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा होगा। सर लेकिन हम कुछ भी कभी भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले Amazon आता है। बिल्कुल आता है। कुछ भी हम सर्च कर लेंगे। इस वजह से, उसकी क्या वजह है? जैसे आप पाकिस्तान में कुछ सर्च कर लें, अभी यहाँ आज से कुछ अर्सा पहले करते थे तो OLX होता था ना, मुफ्त में ऐड लगा लेते थे। भाई Amazon पे हर बंदे ने अपनी शॉप खोली हुई है, जिसका मतलब क्या हुआ, हर तरह की प्रोडक्ट Amazon पे लगी हुई है और फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है। नई नई प्रोडक्ट्स भी लोग लगाने लगे हुए हैं, तो इतनी क्विकली जिसकी अपडेट्स हो रही होती हैं वो वेबसाइट वैसे ही रैंक कर जाती है। यही OLX में भी है। अभी मैं लिखूंगा ना पिज्जा ओवन प्राइसेस इन लाहौर, तो आप देखिएगा ऊपर OLX आ जाएगा, आएगा ना। हालांकि OLX की तो पिज्जा बेचने की कोई वेब प्रोडक्ट नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं लगी हुई उनकी। पिज्जा वाली फैक्ट्री की वेबसाइट भी नीचे आ रही होगी जो ओवन बनाता होगा, लेकिन क्यों ऊपर आ रही है कि वहां पर फ्रीक्वेंटली ऐड होने लगा हुआ ये सब कुछ। चलें जी, अब आ जाते हैं नीचे। ये 4 एड्स आ गए। अब आपको इंप्रेशंस का भी पता लग गया और क्लिक का भी पता लग गया। अब वापस इसमें आए। अब वो कहता है भाई ऐड रैंक में कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैक्सिमम CPC कॉस्ट पर क्लिक। ये किसने रखी हुई है? ये एडवर्टाइजर ने रखी है। जिसने गूगल ऐड चलाया उसने कहा कि भाई मैं कॉस्ट पर क्लिक दूंगा 50 रुपए। हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना, उसमें आ रहा था ना, CPC आ रही थी। मैं कॉस्ट पर क्लिक दूंगा 20 रुपए, मैं कॉस्ट पर क्लिक दूंगा 30 रुपए, मैं कॉस्ट पर क्लिक दूंगा 70 रुपए। तो ये तो हो गया आपकी कॉस्ट पर क्लिक। उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है? क्वालिटी स्कोर। अब यहां पर आकर हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ कॉस्ट पर क्लिक से ही हमारा ऐड पहले नंबर पे नहीं आ रहा, बल्कि उसमें एक फैक्टर उसने और डाल दिया, और वो क्या है? ऐड क्वालिटी स्कोर। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐड क्वालिटी कैसे कैलकुलेट होती है। ऐड क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है गूगल का? गूगल किस चीज को कह रहा है कि आपकी ऐड क्वालिटी की है, और किससे वो कैलकुलेट कर रहा है कि आपकी ऐड की क्वालिटी ठीक नहीं है? नीचे देखते हैं। आगे ये 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? यानी कि गूगल स्टैंडर्ड बना रहा है कि भाई ये चीजें अच्छी हैं आपकी, तो मैं आपकी क्वालिटी को बेहतर करूंगा। नंबर 1, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज किसे बोलते हैं? किसी भी वेबसाइट का होम पेज। peaksolutions.edu.pk एंटर, वेबसाइट का होम पेज खुल गया। कहता भाई आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। अब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा होने से क्या मुराद है? कि भाई किसी का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा है कि बुरा है, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला ऐसे होगा कि एक बंदे ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब जरा समझे उसकी इंटेंशन क्या थी। वो क्या चाहता था? भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर गया, ठीक है, एक तार खरीदने, तो वो कहता है भाई हमारे पास तारें नहीं होती, दही होता है। गड़बड़ हो गई ना। तो उसकी इंटेंशन क्या थी? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेज करना। लेकिन वो जब उस वेबसाइट पर गया तो वहां पर ऊपर उसका जो एक्सपीरियंस हो रहा है वेबसाइट का, वो इतना पुअर हो रहा है कि उसको अपनी क्यूरी का आंसर कहीं पे नहीं मिल रहा। उसको लग नहीं रहा कि ये जिस जगह पर मैं आ गया हूं ये मुझसे रिलेट भी करती है। देखिए ना, उसको अगर हम किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर जाकर हमने कॉलेज की हिस्ट्री लिखी हो, या जाकर मैंने लिखा होगा जनाब मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं पिछले 25 साल से ये काम करने लगा हुआ हूं, ठीक है,
तो उसको इसमें कोई दिलचस्पी है कि मैं पिछले 25 साल से ये काम कर रहा हूँ? उसे तो ये देखना है कि मैं जो देखना चाह रहा हूँ उसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने क्या किया, छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हुए अपने लेक्चर्स के। कोई 15 सेकंड्स का क्लिप है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कोई 8 सेकंड का क्लिप है, कोई 30 सेकंड्स का क्लिप है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आके ट्रायल क्लास लेते हो, उसने मेरी डिफरेंट क्लासेस को प्ले करके देखा तो वो कन्विंस हुआ कि भाई यहाँ से सीख लेना चाहिए। ऐसे ही है यहाँ फिर हम ये कहते हैं वो जो कारपेट वॉशिंग वाला है उसकी वेबसाइट पर चले गए तो उसने क्या किया हुआ है, 5-6 स्टैंडर्ड तस्वीरें लगाई कैनवा से पिक करके और 6-7 पैराग्राफ लिख दिए। एक बंदा जो है वो तो अपने घर का कारपेट क्लीन करवाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा बंदा उसने कैसी वेबसाइट बनाई हुई है, उसने जो तस्वीर लगाई हुई है एक कारपेट की, बिफोर आफ्टर, बिफोर क्लीनिंग आफ्टर क्लीनिंग। साथ ही फिर उसने एक तस्वीर लगाई हुई है सोफे की, बिफोर क्लीनिंग गंदा सा सोफा, क्लीन होने के बाद बहुत ही साफ सुथरा था, ऐसे लग रहा है जैसे नया सोफा है, शायद उसने तस्वीर भी नए सोफे की लगा दी हो। नीचे एक वीडियो लगाई हुई है उसने जिसमें वो काम करते हुए दिखा रहा है कि जनाब वो किसी घर में गया, उसने अपना इक्विपमेंट ऑन किया, प्रेशर देना शुरू किया, सोफा साफ करना शुरू कर दिया और 15 सेकंड में उसने तेज करके ये दिखा दिया कि जनाब ये देखें गंदा सोफा था, अब ये साफ होकर इस तरह का बन गया। कन्विंस कर रहे हैं ना ऑडियंस को। इट इज कॉल्ड गुड यूजर एक्सपीरियंस, इसे हम कह रहे हैं अच्छा एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं एक्सपीरियंस कि बड़ी आईफोन से तस्वीरें खींची हैं, कोई भी हाई क्वालिटी के कैमरे से तस्वीरें खींची हैं, कोई स्टाइलिश सा इंटरफेस रख दिया, कलरफुल सा इंटरफेस रख दिया तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, यूजर एक्सपीरियंस यूजर्स का एक्सपीरियंस कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आना चाह रहा है ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा यूजर एक्सपीरियंस एसईओ में भी और गूगल एड्स में भी। नंबर 1 पहला तो हो गया लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, एक बंदे ने ऐड लगाया, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बिल्कुल पुअर है, मतलब उसने एक आम सी कॉमन सी वेबसाइट बनाई है। कोई भी बंदा उस वेबसाइट पर आता है, क्या होता है, क्लिक तो हो गया, पूरा महीना भर ऐड चलाया, पता लगा भाई 70 क्लिक्स, 70 क्या भाई 270 क्लिक्स, लेकिन क्लाइंट को बिजनेस नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, एक फैक्टर क्या है कि उसकी वेबसाइट का होम पेज का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा, यानी कि लोगों को वो कन्विंस नहीं कर पा रहा। जैसे मेरी क्लास में कोई लोग ट्रायल लेने के लिए आ जाएं और बैठ जाएं, ठीक है जनाब हमने आपकी क्लास पढ़नी है, सो वो 5 मिनट के बाद उठकर चले जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे कन्विंस नहीं कर सका, इसलिए चले गए ना। कोई बंदा आपकी वेबसाइट को छोड़ दे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे कन्विंस नहीं कर सके, रोक नहीं सके अपनी वेबसाइट पर। आपको अपनी वेबसाइट पे कैसे रोकना है ये किसी बिजनेसमैन से बेहतर कोई नहीं जानता। मतलब जो बिजनेसमैन है उसी को पता है ना कि भाई मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा, तो वो रुका रहेगा देखने के लिए। आपको कम से कम 60 सेकंड्स के लिए 57 सेकंड्स मिनिमम किसी बंदे को एंगेज करना है अपनी वेबसाइट पर, और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाउंस रेट क्या होता है, ये दोनों गूगल के स्टैंडर्ड्स हैं, गूगल कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, टाइम को तो चलो हम कैलकुलेट कर लेंगे ना। बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट बिल्कुल यही है कि भाई स्टूडेंट्स आते हैं ट्रायल क्लास लेने, एक बंदा आया 5 मिनट में उठकर चला गया, एक बंदा आया 8 मिनट में उठकर चला गया, एक बंदा आया पूरी घंटे की क्लास नहीं पढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंस रेट बहुत हाई है। अगर बाउंस रेट हाई होगा तो इसका क्या मतलब है, वो कन्विंस हो रहा है कि नहीं कन्विंस हो रहा, कन्विंस नहीं हो रहा वो बेसिकली। अगर बाउंस रेट कम है तो इसका क्या मतलब हुआ, कन्विंस हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, बाउंस रेट हाई हो कि कम हो, कम हो। हम चाहते हैं कि बाउंस रेट कम हो, भाई लोग आए हमारी वेबसाइट पे तो रुक जाएं, बैठे रहें कि भाई ये अच्छा ये यही जगह थी जहाँ मैं आना चाह रहा था। सिर्फ क्लिक कराने से तो बिजनेस नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक एड एडवर्टाइजर है और एक वेबसाइट डेवलपर है, जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट बनाकर दी हुई है आपको, वेबसाइट तो आपने पहले ही बना ली ना, मैं उसका गूगल ऐड रन करने लगा हूँ। तो अगर उसकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो मैं उसे बता दूंगा कि भैया आपकी वेबसाइट में कुछ दम नहीं है, मैं क्लिक तो करवा दूंगा, लेकिन जब लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपसे रब्ता नहीं करने वाले, क्योंकि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होने लगा हुआ। तो एक फैक्टर तो हो गया यूजर एक्सपीरियंस का। दूसरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड CTR, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट कितना है। भाई क्लिक थ्रू रेट तो बहुत ज्यादा है फिर भी बिजनेस नहीं आ रहा, तो क्लिक थ्रू रेट को भी देखना है कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, कि आपके ऐड में कितने क्लिक्स आने लगे हुए हैं। एड रेलिवेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट या उस पेज का कंटेंट
डेस्टिनेशन पेज का कंटेंट मैच नहीं करता आपके कीवर्ड के साथ। यानी एक बंदे ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, जैसे ही वो वेबसाइट पर आया तो यूं एक ब्लॉग बना हुआ है, एक यूं ब्लॉग बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है फाउंडेशन कोर्स, ग्राफिक्स डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आइट्स, स्पोकन इंग्लिश। भाई वो तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड रेलिवेंस कुछ वीक है, एड रेलिवेंस ठीक नहीं है। वो वही वाली बात जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन की है कि भाई आपकी दुकान पे कोई आता है, मिसाल के तौर पर मैं किसी शोरूम में चला जाऊँ, गाड़ी खरीदनी है, अभी मैंने प्लान किया, जेब में पैसे डाले, मैंने कहा गाड़ी खरीदते हैं जाकर। जैसे ही मैं किसी जगह पर गया, उनके हेड ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, चाय भी पिलाई, तो उन्होंने कहा हाँ जी गाड़ी लेनी है। उन्होंने कहा हाँ जी ये देखें सर, ये कागज़ देखें, कागज़ मेरे सामने ला कर रखिए, सर गाड़ी पसंद करें। आपका लगता है मैं गाड़ी लूँगा? चाय पीने के बावजूद, एसी में बैठने के बावजूद गाड़ी तो नहीं खरीदूंगा उनसे। क्यों नहीं खरीदूंगा? कि भाई मुझे वो गाड़ी दिखाए ना, गाड़ी कहाँ पर है, मैं तो गाड़ी खरीदने आया हूँ, कागजों में तो गाड़ी नहीं ना खरीदनी मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे तो ही। और प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि भाई आपकी प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से मैच करती है, आपने गूगल से तस्वीरें उठाई और अपनी वेबसाइट पे लगा दी, ऐसे नहीं है। ओरिजिनल चीजें, फिर रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो कहता भाई आपकी एड एलिमेंट्स कितनी है। सर CTR क्या था? क्लिक थ्रू रेट, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट क्या है आपका, ठीक है। और CPC क्या था, कॉस्ट पर क्लिक। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि क्लिक्स कितने होने लगे हुए हैं ऐड के ऊपर। अब आ जाते हैं और नीचे देखें क्या आ रहा है जी, क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी स्कोर असाइंस टू कीवर्ड मैक्सिमम नंबर इज 10। आ जाए हम वापस। अब आप ये 4 एडवर्टाइजर्स को देखें। मैं कह 4 एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये 4 एडवर्टाइजर बनाए हैं, हाँ जी, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं भाई जो गूगल ऐड चला रहे हैं। मैक्सिमम CPC, इसकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, $3, बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि जो चौथे नंबर पर आ रहा है वो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, मगर फिर भी वो चौथे नंबर पर आ रहा है क्वालिटी की वजह से। अच्छा फिर क्या हुआ, इसका क्वालिटी स्कोर क्या है 8, इसका क्या है 5, इसका क्या है 3, इसका क्या है 2। अच्छा अब हो क्या रहा है भाई, जिस बंदे ने कम डॉलर लगाए हैं मगर उसका एड क्वालिटी स्कोर अच्छा था। एड क्वालिटी स्कोर मतलब ये स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स ठीक थे उसके, जो भी हमने ऊपर देखे हैं नीचे ये वाले। तो इसका था 8, तो इसका रैंक मिल गया 24, तो ये आ गया पहले नंबर पर। दूसरे का क्वालिटी स्कोर क्या था, कम था, तो उसके डॉलर ज्यादा थे, तो उसका टोटल स्कोर 20 बना, वो 24 से कम ही था। तीसरे का 3 था, बहुत ही कम था, उसको फिर डॉलर ज्यादा लगाने पड़ गए। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब क्या किया, चौथे नंबर पर जो बंदा आ रहा था उसने कहा भाई ये क्या हो गया, मेरा ऐड तो चौथे नंबर पर आ रहा है, जिसे तो ऊपर आना चाहिए। उसने $6 की बजाय क्या कर दिया, इसको 7 कर दिया, तो रैंक क्या बन गया 14, अभी भी नीचे ही है। फिर इसने क्या कर दिया, ये सब चीज़ें वर्चुअल हैं, ये हम बैक एंड पे देख रहे होते हैं, पोजीशन देख के डॉलर चेंज कर रहे होते हैं सिर्फ। हाँ ये तो आपको बता रहे हो ना कि काम इंटरनल कैसे होने लगा हुआ है। फिर क्या किया उसने कहा यूं करो 8 कर दो, क्या हुआ 16। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे से ऊपर चला गया। उसने कहा नहीं भाई मुझे तो अपना ऐड दूसरे नंबर पर दिखाना है। फिर उसने क्या किया 10 कर दिया, 10 मल्टीप्लाई 2 20 बराबर हो गया। अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि इसकी ऐड क्वालिटी से नहीं आ रहा है, ये तो डॉलर बढ़ाने से ऊपर गया है। इसको थोड़े से पैसे और लगाने पड़ेंगे। अब हुआ क्या, अब हम ये कह लेते हैं कि भाई इसको पर पोजीशन तकरीबन $5 से $6 बढ़ाने पड़े पर पोजीशन, नॉट पर डे, पर पोजीशन। तो इसने पूरे महीने में कितने एक्स्ट्रा डॉलर्स लगा दिए, अंदाजा हो गया। तो भाई इतने पैसे लगाकर अपनी वेबसाइट को पहले इंगेजेबल बना लो, बजाय इसके कि हर महीने इतने ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करो। उससे ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है, ये हम सबको एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाएं, अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा, ठीक है ना, मतलब सड़क पे बैनर लग गया, पीक स्टेशन में फ़ोन आने शुरू हो गए, लेकिन स्टूडेंट एडमिशन फिर भी नहीं ले रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बंदा फ़ोन रिसीव कर रहा है वो कन्विंस नहीं कर पा रहा, बंदा चेंज करना पड़ेगा। बैनर का कोई कसूर नहीं है, बैनर तो ठीक लगा हुआ है, ऐड ठीक लगा हुआ है, लोग पहुंच गए हैं उधर तक, ठीक है, लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं।
इसके बाद आपकी कंपनी रेपुटेशन का भी रोल है। ऐसा ना हो कि भाई जिस बंदे को ने आपका ऐड देखा, जब उसने कॉल की तो उसने आपको पहचान लिया कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे पहले भी इतना नुकसान पहुंचाया था, तो वो परचेज करने की बजाय आपको बुरा भला कह के फ़ोन बंद कर देगा। या उसने आपकी क्लिक किया ऐड पर, जैसे ही वो वेबसाइट पर गया तो उसको आपको लोगो नज़र आया, उसने कहा भाई इसके साथ तो मेरा यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट था, अब तो नहीं खरीदूंगा इससे मैं चीज़ दोबारा। तो इसका रोल भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो सिर्फ क्लिक से हमारा ऐड नहीं बनने वाला। सो इट इज़ गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है इस लेक्चर में। सो जब तक आपके जहन में ये टॉपिक्स नहीं होंगे, आप गूगल ऐड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और हमने क्या डिलीवर करना है, क्योंकि आपको किसी को कन्विंस करने के लिए यही है ना। जैसे आप किसी का गूगल ऐड पकड़ लोगे फाइनली, तो ये तो नहीं कि भैया 800 के भाई दे दो वेबसाइट कर देता हूँ, तो महीने के बाद वो आपको बुरा भला कहेगा। आपको उससे पहले समझाना पड़ेगा कि आप जो प्लेटफॉर्म मुझे दे रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ऐड की विजिबिलिटी कैसे हो सकती है, आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट ज़्यादा है तो हम डॉलर्स बचा सकते हैं ना। एक ही पोजीशन की बजाय 3 कीवर्ड के साथ मुझे इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो जब मैंने अपनी ऐड क्वालिटी बेहतर कर ली तो मैं 3 की बजाय 10 कीवर्ड ले आऊँगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि गूगल ऐड चल किस पे रहा है, कीवर्ड पे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्पेंड किस पे मुनहसिर है, डिपेंड किस पे कर रहा है मेरा स्पेंड, कीवर्ड्स पर। यानी मैंने एक गूगल ऐड चलाया, उसमें मैंने बजट रखा 500 रुपया, तो मैंने कहा भाई 3 से 4 कीवर्ड बहुत है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बंदे का मैंने ऐड चलाया, उसका मैंने रखा 5000 रुपया, तो मैं उसके कीवर्ड्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसे पर क्लिक जो पड़ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक आ किस पे रही है, कीवर्ड के ऊपर। तो कीवर्ड ज्यादा होने का मतलब बजट ज्यादा, कीवर्ड्स कम होने का मतलब कम बजट है। तो भाई थोड़े कीवर्ड्स के साथ चलो और उनके साथ चलो जो तुम्हें कंफर्म है कि भाई ये तुम्हें बिजनेस देंगे, यानी इनके ऊपर सर्चेज आनी ही आनी है। जो टॉप 3 कीवर्ड्स होंगे मैं उसको लेकर चलूंगा। जो हमारा लो बजट का क्लाइंट होता है, लेस देन 500 पर डे का, उसके हम कम से कम कीवर्ड्स रखते हैं। फिर जैसे जैसे उसका बजट बढ़ता है हम नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी बढ़ा देते हैं उसके। और फिर अगर तो मैंने सपोज करें ब्रॉड रख दिया, फिर तो वो 3 पे भी सत्यानाश हो जाएगा ना। इसलिए कि उसने तो घुमा फिरा कर ऐड चलाते जाना है, उसका चलाते जाना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको देख ना रहे हो ब्रॉड को, तो आपका ऐड इंतहाई गलत वर्ड्स के ऊपर ट्रिगर करना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल ही आपके साथ रिलेट नहीं करते। ठीक है, और एक और छोटा सा क्लिप भी बनाएगा, उन्होंने नेगेटिव बोल दिया ना, मुझे याद आ गया।